हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल गैंग्स ऑफ स्टडी पुल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने लेक्चर नंबर 5 में जो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है उसका मैंने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उससे हमने कंसेप्ट आपके क्लियर करवाए थे और एक ट्रिक भी बताया था बहुत शानदार, जिसमें डॉक्टर एलपीजी से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, जिससे साइंटिस्ट के जो नाम है, ठीक है, जो लॉ दिए हैं हमारे 5 लॉ जो हैं उनके नाम इस ट्रिक से आसानी से आप लोग याद कर सकते थे। ठीक है, तो इसके आगे अगर बात करें आज की, तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। हाँ, तो आज का टॉपिक है जो अपना परमाणु संरचना है। ठीक है, तो परमाणु को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो परमाणु है, ठीक है, वो कहां से आया था। ठीक है, कैसे इसका नाम एटम रखा गया, कहां से आया, है ना। तो सबसे पहले जो एटम है वो ग्रीक जो लैंग्वेज था, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा, उसमें एक वर्ड था एटोमियो, है ना। उससे जो एटम है उसको लिया गया, इस शब्द का रूपांतरण है एटम, है ना। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है अविभाज्य। ठीक है, तो अगर एटम की हम परिभाषा देखें, एटम किसे कहेंगे, तो एटम क्या होता है, किसी तत्व का वो छोटा से छोटा भाग जिसे विभाजित न किया जा सके और वो क्या हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब जब एटम की बात आती है तो एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कई साइंटिस्ट ने अपना अपना वो दिया था, ठीक है, अपना अपना मत दिया था, जिसमें सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डाल्टन लॉ ऑफ एटम। डाल्टन लॉ ऑफ एटम, है ना। उससे रिलेटेड एक नियम दिया था, या हम इसको एटम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। तो डाल्टन ने क्या बताया था, डाल्टन ने सबसे पहले ये बताया था जो परमाणु होता है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। कोई एटम होता है, परमाणु जो होता है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। पहला पॉइंट तो उनका ये था। दूसरा उन्होंने ये कहा था कोई जो एटम होता है, कोई एटम होता है उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है
और न ही नष्ट किया जा सकता है ना। थर्ड उन्होंने जो बताया था, जो एटम होता है, एक तत्व के या एक प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है, ठीक है, जो करेक्टर होता है, जैसे द्रव्यमान हो गया, आकार हो गया, वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। एक प्रकार के परमाणु एक समान तत्व के परमाणु का आकार, द्रव्यमान एवं अन्य जो गुण होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से के समान होते हैं। अन्य गुण एक दूसरे के समान होते हैं, है ना। जो थर्ड उन्होंने बोला था, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन का जो हम लोग केमिकल कंपोजिशन जो लाभ पढ़ा था उसमें क्या होता कि जो डाल्टन ने बताया था कि जब दो तत्व आपस में मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो जो दूसरा यौगिक जो दूसरा तत्व होता है, ठीक है, जो दूसरा तत्व होता है पहले तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो जो पहला तत्व है उसके निश्चित द्रव्यमान से दूसरा जो तत्व होता है उसका अलग अलग द्रव्यमान संयोग करता है। तो इन्होंने क्या दिया था, गुणित अनुपात का नियम दिया था, गुणित अनुपात का नियम। इनमें क्या दिया था इन्होंने, गुणित बोला था, जो तत्व होते हैं, है ना, जो परमाणु होते हैं उनमें क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो अपना परमाणु होता है, वो परमाणु जो होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, अणु बनाया, है ना। ये क्या है, परमाणु है, एटम है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जो गुणित अनुपात में क्या दो तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या बनाते हैं, वो अणु बनाते हैं, है ना। पांचवा जो इन्होंने बताया था, जो पांचवा इन्होंने बताया था, उन्होंने बताया था कि जो तत्व होते हैं सूक्ष्मतम कणों से मिलके बना होता है। कोई तत्व सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहते हैं, जिसे एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, है ना। इन्होंने 5 उदाहरणें बताई इससे, डाल्टन ने 5 उदाहरण एटम से रिलेटेड बताई है, ठीक है। तो इनसे सभी का एक समरी पता है, क्या निकलता है, इससे ये पता चलता है जो परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। एटम होता है वह एक सूक्ष्मतम कण होता है, जो क्या होता है, अविभाज्य होता है, जो अविभाज्य होता है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है। तो जो इनके 4-5 जो कैरेक्टर थे जो इन्होंने दिया था एटम से रिलेटेड, उनसे क्या मतलब निकलता है कि जो एटम होता है वो सूक्ष्मतम कण होता है और क्या होता है, अविभाज्य होता है, और क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अगर किसी एटम के अंदर अगर ये प्रॉपर्टी है ना, परमाणु के अंदर, तो क्या बोलेंगे वो कि वह एटम जो है सूक्ष्मतम कण है और अविभाज्य कण है, और क्या है, डाल्टन के परमाणु का जो थ्योरी है उसका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। तो आगे जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, ठीक है, तो उसमें इसमें काफी दोष पाए गए, जिसको क्या किया गया, दूर किया गया, है ना। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणुवाद सिद्धांत। जो डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था उसमें कुछ हद तक कुछ त्रुटि थी, है ना।
तो उसको दूर करने के लिए, उस त्रुटि को दूर करने के लिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया गया, ठीक है। जो डाल्टन का थ्योरी था उसमें क्या बोला गया था कि जो परमाणु होते हैं अविभाज्य होते हैं, मतलब परमाणु को क्या किया जाता है, विभाज्य नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी था वो क्या था, उसके विरोध में था कि जो एटम होता है क्या होता है, अविभाज्य नहीं होता, अविभाज्य होता है, उसे विभाज्य किया जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट था, एटम अविभाज्य नहीं है, नहीं होते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया जो एटम होता है अविभाज्य होता है, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी बताई है कि एटम जो होता है अविभाज्य नहीं होता है, मींस विभाज्य होता है, उसको विभाज्य कह सकता है, ठीक है। जो एटम होते हैं अविभाज्य नहीं होते हैं तथा इनके मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। इन्होंने ये बताया था, डाल्टन ने बताया था कि जो एटम होता है अविभाज्य होता है और वो सबसे सूक्ष्मतम होता है, उससे छोटा उसमें कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, उन्होंने क्या बताया इसमें कि जो एटम होता है वो क्या होता है, विभाज्य होता है, उसे हम विभाज्य कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। इसके जो मौलिक कण होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, है। जो सेकेंड पॉइंट था, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, है ना। जो तीसरा बताया था इन्होंने, डाल्टन ने क्या बताया था, जो एटम होते हैं क्या होते हैं, उन्हें न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। जो परमाणु होते हैं उनको न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है इसमें कि एटम को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये तो पॉइंट सही है। और सेकेंड जो होता है, फोर्थ जो होता है पॉइंट, डाल्टन ने बताया था कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान और भार और अन्य जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, एक समान होती हैं। लेकिन जो मॉडर्न एटॉमिक थियरी बताती है कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान, आकार और अन्य जो गुण है ना वो भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही तत्व के परमाणु, आकार, द्रव्यमान एवं अन्य गुणों में असमान हो सकते हैं, है ना। फिर इसका पांचवा पॉइंट था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का जो भार होता है, परमाणु भार होता है क्या होता है, समान हो सकता है। बट जो डाल्टन ने बताया था कि एक भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान हमेशा अलग अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका भार क्या हो सकता है, समान हो सकता है, उनका भार समान हो सकता है। अगर एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु है, अगर उनका द्रव्यमान सही है, अगर द्रव्यमान सेम है तो क्या बोलते हैं, एक ही तत्व के अगर चौथे पॉइंट की बात करें, चौथे पॉइंट का, अगर एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु को हम लेते हैं उनका द्रव्यमान सेम होगा तो उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, समस्थानिक, है ना। अगर एग्जाम में समस्थानिक पूछ लेता है क्या होता है, तो क्या होता है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, बस क्या होता है, परमाणु जो द्रव्यमान होता है, एटॉमिक जो मास होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का एक ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है
है ना, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। अब इनका ये परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है तीनों में, बट जो परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, क्या है, सब में अलग अलग है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या है, एक ही तत्व के परमाणु आकार और द्रव्यमान में, ठीक है, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो एक ही तत्व के परमाणु आकार और द्रव्यमान में क्या हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, सॉरी समान हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक ही तत्व के परमाणु है ना, असमान हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये असमान है, क्या है, इनका द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जो डाल्टन ने बताया था, डाल्टन ने कहा था कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका क्या होता है, द्रव्यमान और आकार और अन्य जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है जो समस्थानिक होते हैं उनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, बट उसका जो द्रव्यमान होता है अलग अलग होता है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसको लिख लो, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है, ये होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगर ये बात करें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु उनका जो भार होता है क्या होता है, समान हो सकता है। लेकिन जो डाल्टन ने बताया था कि जो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका जो भार होता है अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि जो संभारिक होते हैं, जो संभारिक होते हैं, जो संभारिक होते हैं इसे बोलते हैं आइसोबार। ये क्या होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु तो होते हैं लेकिन इनका जो वेट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 18 होता है, इसका 19 होता है एंड इसका 20 होता है ना। बट अगर इसके मास वेट की बात करें, भार की, तो क्या होता है, तीनों का 40, ठीक है। तो क्या है, एक दूसरे के संभारिक है। पांचवें पॉइंट से एक एग्जांपल और अगर हम बताते हैं आपको, सोडियम जो होता है परमाणु क्रमांक 11 होता है ना, और इसका एक 23 होता है वेट, एंड इसी का एक और होता है जो आइसोटोप्स, वो होता है 24, ठीक है। तो अगर ये ले लें, और ठीक है, और इसी में अगर मैग्नीशियम को ले लेते हैं, मैग्नीशियम में क्या होता है 12 एंड 24, है ना। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, है ना, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, ठीक है। इनका क्या है, भार क्या है, समान है ना। तो यहां से भी जो डाल्टन का जो नियम था, जो उन्होंने ला दिया था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, वहां से क्या होता है, उनकी गलतियां सुधार की गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो किसी भी एटम के जो मौलिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बारे में जानने से पहले आपको बता देंगे, अगर आपको एटम को अगर देखना हो, है ना, किससे देखेंगे, कौन सा वो युक्ति है या इक्विपमेंट है जिससे हम एटम को देख सकते हैं। तो एक एसटीएम माइक्रोस्कोप होता है ना, एक एसटीएम माइक्रोस्कोप होता है जिसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कौन सा माइक्रोस्कोप है जिससे हम एटम को देख सकते हैं, तो क्या होता है उसका नाम, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, है ना। उससे हम क्या करते हैं, एटम को देख सकते हैं। अगर हम बात करें कोई एटम है उसके कितने मौलिक कण होते हैं, तो अभी बताया आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। जो एटम होता है तो उसके मौलिक कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसमें माइनस चार्ज होता है, सेकेंड जो होता है उसे बोलते हैं प्रोटॉन, थर्ड जो होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, जो क्या होता है, जिसपे कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है ना। तो हम
हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, है ना। है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण, अगर बात करें परमाणु के मौलिक कण की तो क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है। इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित, और ये क्या होता है, उदासीन, है ना। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, डिस्कवरी जो थी वो 1898 में, है ना, 1898 में जे टॉमसन के द्वारा दिया गया था। जे हिंदी में जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, है ना। डिस्कवरी 1898 में जे टॉमसन के द्वारा दिया गया था। अगर बात करें इसके नामकरण की, है ना, जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाम किसने रखा, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया, तो स्टोनी ने किया था, ठीक है ना, स्टोनी ने। तो कभी कभी ये आता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, तो जे थॉमसन होगा, लेकिन अगर नामकरण पूरी था तो किसने किया था, स्टोनी ने इसका नाम दिया था। अगर प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, तो प्रोटॉन की जो खोज हुई थी वो गोल्डस्टीन ने दी थी, गोल्डस्टीन ने दी थी, ठीक है। अगर इसके नामकरण की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिक्कत होता है, ठीक है। तो जो इसका नामकरण है उन्होंने किन्होंने दिया था, रदरफोर्ड ने। नामकरण किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था, इसका नाम दिया था। गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने प्रोटॉन की खोज तो कर दी थी, लेकिन प्रोटॉन का नाम नहीं बता पाए थे, है ना। और उसके जो कैरेक्टर हैं, जो गुण हैं, ठीक है, जो उसके बिहेवियर हैं, उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया, उसको बताया, नामकरण भी किया और उसके कैरेक्टर एंड बिहेवियर, ठीक है, गुण, ठीक है, उसके जो गुण है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में किन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, है ना। और पेटेंट भी रदरफोर्ड के नाम से ही है, ठीक है। तो हमें कभी भी एग्जाम में आता है तो रदरफोर्ड में लिख के क्या लिखेंगे, जो प्रोटॉन का खोज है गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने किया था। बात करें यहाँ पे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी वो चैडविक द्वारा हुई थी, चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। अब परमाणु के मौलिक कण में अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश और जो द्रव्यमान होता है उसकी बात करें, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर हम इसके आवेश की बात करें, है ना, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है।
आवेश चार्ज, ठीक है, पार्टिकल। सिंबल जो है इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ई पे माइनस से डिनोट करते हैं, इसको पी पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन को बिना किसी आवेश के उदासीन होता है, ठीक है। तो बात करें इसके आवेश की, है ना, तो जो न्यूट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, वो उदासीन होता है, उदासीन, है ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसपे 6.02 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश होता है, क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। जो प्रोटॉन होता है उसपे पॉजिटिव होता है 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है ना। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, केजी में, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 केजी। अगर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी, है। न्यूट्रॉन की भी 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी। अगर इसको हम ग्राम में बदलते हैं तो क्या होगा, अगर इसको हम ग्राम में बदलते हैं तो क्या होगा, एक हेड का गुणा हो जाएगा, ठीक है, एक हेड का गुणा कर देते हैं तो क्या होगा 10 पे 3, 10 पे 3 इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 28, ठीक है। इसमें करके क्या हो जाएगा माइनस 24, इसमें क्या होगा माइनस 24, ठीक है। तो जो एमकेएस पद्धति होता है, ठीक है, उसके अनुसार जो द्रव्यमान है वो केजी में ही है, लेकिन अगर हमें कहीं अगर ग्राम में मिलता है तो उसको केजी में हम चेंज कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। बात करें इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन था उसको किसने खोया था, जे थॉमसन। जो प्रोटॉन उसे किसने खोया था, किसने खोया था बताओ, रदरफोर्ड ने क्या किया था, इसका नाम दिया था, है ना। रदरफोर्ड ने इसका क्या किया था, प्रोटॉन का नाम दिया था। न्यूट्रॉन को किसने खोया था, चैडविक ने। बताओ प्रोटॉन को किसने खोया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने। तो ये इतना सिंबल पार्टिकल क्या क्या है, आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है, खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल हुआ तो इसमें आवेश का और द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है हमें। और एग्जाम में कभी कभी सीधा पूछ भी देता है, पुटअप करता है क्वेश्चन कि जो गोल्डस्टीन थे वो किसका खोज किए थे, तो किसकी खोज किए थे, प्रोटॉन की, है ना। न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक ने खोज किया था। तो ये हो गए। अब चाहे तो इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ठीक है। आगे हम बात करें तो जिस दिन आप लोगों को जो मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसमें कम से कम 1 से 20 तक सभी जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनके सीरियल नंबर से विथ एटॉमिक मास
क्या है, मैं सोच रहा हूँ आज ही से आप लोगों को 10-10 करके या 20-20 करके याद करा दो, इससे आगे क्या हो, एटॉमिक जो थ्योरी हो, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी जो आगे न्यूमेरिकल है उसमें आपको आसानी हो, और जो परमाणु आगे जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे परमाणु की, ठीक है, एलिमेंट्स की, तो उसमें क्या हो, प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर एलिमेंट, ठीक है, अगर बात करें एटॉमिक नंबर किसी का 1 है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो उस एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, 2 किसका होता है, हीलियम, 3 किसका होता है, लिथियम, 4 किसका होता है, बेरिलियम, 5 किसका होता है, बोरान, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 क्या होता है फ्रेंड्स, नियॉन, है ना। तो आपको विथ एटॉमिक नंबर कम से कम 20 जो एलिमेंट्स हैं उनका सीरियल नंबर वाइज याद होना चाहिए, है ना, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का नाम, ठीक है, और उनका परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये आपको क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा, ठीक है। आगे मैं लिखवा देता हूं, क्या हो गया, ये 10 तक हो गया ना, 11 12 13 14 15, है ना। 11 क्या होता है बताओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये जो तीनों होते हैं क्या होते हैं, ये संभारित होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, 40 40 और 40, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। 1 से 20 तक आपको क्या करना है, याद करना है। और कल आपको मैं इसका क्या मास, एटॉमिक जो मास होता है वो याद करवाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। आपको कम से कम जो 20 एलिमेंट मैंने बताया है, ठीक है, उसका कोशिश करिएगा कि सीरियल नंबर वाइज एटॉमिक विच एटॉमिक नंबर उसका जो एलिमेंट्स है, ठीक है, और उसका जो परमाणु भार है याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा बस यहीं तक रहेगा, कल मिलते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो अपना रदरफोर्ड और जो थॉमसन ने जो अपना स्ट्रक्चर दिया था, खरगोश का मॉडल दिया था, ठीक है, जो स्कैटरिंग कराया था डाल्टन, रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग करवाया था, है ना, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम डीपली में क्या करेंगे, पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना और अपने फैमिली का, ठीक है, चलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।